अगर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो यहाँ पे जो भी आप नंबर लिखोगे उसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 384 जरूर आएगा, अगर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर ये किसी संख्या का वर्ग है। हेलो दोस्तों, कैसे हो बच्चा लोग? आपके मोहित सर आ चुके हैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जो बहुत ज्यादा यूजफुल है स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालने के लिए। अब वो मेथड क्या है? हमारा जो आज का मेथड है वो है भाग विधि, जिसे हम लोग डिवीजन मेथड कहते हैं। अब ये डिवीजन मेथड क्या होता है और इसका यूज हम किस तरह से करते हैं, और डिवीजन मेथड का यूज करके हम लोग स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल को किस तरह निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं डिवीजन मेथड यानी भाग विधि। इस भाग विधि का यूज करके हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। एक हम लोग 3 डिजिट वाली संख्या का वर्गमूल निकालेंगे और एक 4 डिजिट वाली संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो पहले बात करते हैं 3 डिजिट वाले संख्या की। सबसे पहला है हमारे पास 784। 784 का हमने वर्गमूल निकालना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, जिसे हम लोग भाग विधि कहते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इस तरह से आपने लाइन लगानी है और इस तरह से भी आपने एक लाइन लगानी है। उसके बाद जो भी आपके नंबर है ना, उन नंबर्स का आपने पेयर बनाना है। क्या बनाना है? इनका पेयर बनाना है। बट जब आप पेयर बनाओगे तो आपने इस तरफ से इस तरफ आना है, ठीक है? समझ रहे हो? यहां से आना है आपने, यहां से नहीं जाना है, आपने इस तरफ से आना है। तो जब आप पेयर बनाओगे तो 2-2 के पेयर बनेंगे। पेयर तो सभी को पता है 2-2 के ही बनते हैं, ठीक है? तो ये बन गया एक पेयर 84, और एक टर्म आपकी ऐसे ही रहेगी क्योंकि ये 3 डिजिट वाली संख्या है। तो जब भी आपके पास कोई 3 डिजिट वाली संख्या होगी, जब आप उसका पेयर बनाओगे तो एक संख्या आपकी पेयर में नहीं आएगी। इस बात को ध्यान में रखें। उसके बाद आपने क्या करना है? अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले आगे वाला नंबर देखना है। अब आपने क्या करना है, जो भी नंबर आप यहां लिखोगे ना, उसी नंबर से आपने उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। मींस जो नंबर यहां लिखोगे उसका स्क्वायर करना है। सिंपल सी बात ये है। अगर आप 1 लिखते हो तो 1 का स्क्वायर 1, 2 लिखते हो 2 का स्क्वायर 4, 3 लिखते हो 3 का स्क्वायर 9, इस तरह से। ओके? और जो भी संख्या यहां लिखोगे वही संख्या यहां भी आएगी। सिंपल। जो संख्या यहां लिखोगे उसका स्क्वायर करना है और वो देखना है कि वो 7 से छोटा है या 7 के बराबर है। ओके? वही संख्या यहां भी लिखनी है। सिंपल। तो 7 के करीब कौन सा नंबर आ सकता है? अब स्क्वायर तो नहीं होगा किसी नंबर का। अगर हम 1 का स्क्वायर करें 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करें 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करें 9 आएगा। बट जो 9 है वो 7 से बड़ा हो जाएगा, तो हमें 7 से छोटी संख्या चाहिए, वो आएगी 2 से। तो 2 आपने यहां भी लिखना है, सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है। उसके बाद इस तरह से लाइन लगा दो। अब 2 का स्क्वायर किया, ये आ गया 4, वो 4 यहां लिखो, ठीक है? 7 में से इस 4 को घटाना है, तो 7 में से 4 गया 3 आ गया। सिंपल। अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, बहुत ही सिंपल तरीका है। जो ये दूसरी टर्म है, बाकी जो टर्म है, अब जब हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं तो एक एक टर्म नीचे आती है। बट इस भाग विधि में क्या है, पूरा का पूरा पेयर ही नीचे आता है। तो ये पूरा 84 नीचे आएगा। ऐसे नहीं होगा कि पहले 8 आएगा फिर 4 आएगा। 84 पूरा पेयर नीचे आ गया। आ गया। उसके बाद क्या करना है, जो भी आपका यहाँ पे नंबर होगा ना, जो भी नंबर होगा उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 गुना 2 कितना हो गया? 4। यहां पे थोड़ी जगह छोड़नी है। सिंपल। यहां पे थोड़ी जगह छोड़नी है। अब वो जगह क्यों छोड़नी है? यहां पे आपने एक ऐसा नंबर लिखना है जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके आपके पास या तो 384 आ जाए या उसके नजदीक वाली कोई संख्या आ जाए। ओके? सिंपल है। अगर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो यहाँ पे जो भी आप नंबर लिखोगे उसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 384 जरूर आएगा, अगर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर ये किसी संख्या का वर्ग है। ओके? तो 4 हमें चाहिए 4। तो 4 क्या आ सकता है? अगर आप यहाँ पे 2 लिख दो, जैसे आप यहाँ पे 2 लिखोगे तो ये 42 बन जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है, जो नंबर आप यहाँ लिखोगे उसी नंबर से आपने इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है।
आपने 2 लिखा तो ये 2 बना, तो आप 42 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास सिर्फ 84 आया, तो हमें चाहिए 384, तो मीन्स 2 तो नहीं होगा, तो 2 को करते हैं कैंसिल, 2 नहीं होगा। अब 4 कैसे आ सकता है? 8 गुना 8 64, 4 वहां भी आता है, 8 लेके देखते हैं। अब ये बन गया 48, क्या बना? 48। अगर 8 से मल्टीप्लाई करके 384 आता है तो उस 8 को हम यहां भी लिखेंगे। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा अगर आता है तो। 48 इंटू 8 कर दो, 8 गुना 8 64, 6 आ गया, 8 चौका 32 और 6 38, कितना आ गया? 384 आ गया। इसको घटा दो, 0 बन गया। तो किसकी वजह से आया? 8 की वजह से आया, वो 8 यहां लिख दो और आपका ये आंसर आ गया। 48 नहीं लिखना है आपने, आपने 8 लिखना है जो दूसरी टर्म है। ओके, तो 784 का वर्गमूल हो गया 28। ये बिल्कुल एक्यूरेट है क्योंकि 784 एक पूर्ण वर्ग है। आपको बताता हूं, देखो 28 को अगर 28 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? देखो 8 गुना 8 64, 16 और 6 22, 28 गुना 2 56 हो गया, इनको ऐड कर दो, 4 8 7 784, मतलब 784 था 28 का वर्ग, इसलिए 784 का वर्गमूल हुआ 28। सिंपल है। तो कोई भी 3 डिजिट वाली आपको संख्या दी हो, कोई टर्म दी हो, उसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं भाग विधि का यूज करके। सबसे पहले एक बार और बता दूं, सबसे पहले आपने पेयर बनाने, पेयर आपने इस तरफ से बनाने, 2 का पेयर बनेगा, तीसरी संख्या आपकी बिना पेयर के रहेगी, अकेली रहेगी। उसके बाद पहली संख्या देखनी है और यहां पे ऐसी संख्या लेनी है जिस संख्या को आपने उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। ओके, 1 लिख रहे हो तो 1 गुना 1, 2 लिख रहे हो 2 गुना 2, मतलब उसका स्क्वायर करना है और देखना है कि उस संख्या के वो नजदीक आ रही है या वही संख्या आ रही है। ओके, उसके बाद जो भी संख्या यहां लिखी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना? 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 गुना 2 किया, 4 हो गया, थोड़ी सी जगह छोड़नी है। फिर दूसरा पेयर नीचे आएगा, जैसे दूसरा पेयर नीचे आएगा पूरी संख्या को देखना है, लास्ट नंबर देखना है कि यहाँ पे मैं क्या नंबर लिखूं जिसकी वजह से मेरे पास ये जो संख्या है वो आ जाए। ओके, मान लो यहाँ पे 9 होता, आप 7 लेते या 3 लेते, यहाँ पे 5 होता तो 5 ही लेते, 6 होता तो हम 4 या 6 लेते, इस तरह से देखना है और फाइनली आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ओके, सिंपल है। अब बात करते हैं 4 डिजिट वाली संख्या की। अब हम लोग क्या करेंगे? 6084 का जो वर्गमूल है वो निकालेंगे डिवीजन मेथड का यूज करके। ओके, सबसे पहले आपने पेयर बनाने। अब ये 4 डिजिट वाला है तो उसमें 2 पेयर बन जाएंगे, इजीली बनेंगे। ओके, तो आपने क्या करना है? पहला पेयर देखना है, पहला पेयर है 60। अब यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका स्क्वायर करने के बाद आपके पास या तो 60 है या 60 से छोटी संख्या है। ओके, अब 60 तो नहीं आएगा, सबको पता है। अगर हम यहाँ पे 8 लेते हैं तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, तो 8 का स्क्वायर नहीं ले सकते, मतलब 8 को यहाँ पे नहीं लिख सकते। 8 से छोटा हुआ 7, 7 का स्क्वायर 49, तो 7 यहां भी लिख दो, आ गया 49। अब इसको घटाओ, इसमें से हमारे पास आएगा 11। कितना आ गया? 11 आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है? जो दूसरा पेयर है वो पूरा नीचे आएगा, 84 नीचे आ गया, आ गया। अब जो आपके आगे वाली टर्म थी उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 7 गुना 2 14 आ गया। अब यहां पे थोड़ी जगह छोड़नी है, जगह क्यों छोड़नी है आपको मैंने पहले बताया था। यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखनी है जिस संख्या से मल्टीप्लाई करके या तो 1184 आए या उससे छोटी संख्या है। ओके, अगर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो यहाँ पे 1184 ही आएगा। ओके, तो लास्ट में देखो 4 है, अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो ये 142 बना, 142 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बना 284। हमें चाहिए 1184, तो 2 हो गया कैंसर, 2 नहीं आएगा। अब 4 कैसे आ सकता है? मैंने पहले भी बताया था आपको, अभी पहले ही हमने क्वेश्चन किया है। ठीक है, अब 4 कैसे आएगा? 2 की वजह से तो नहीं आया, तो 8 की वजह से आएगा। देखते हैं,
148 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 1184 आ गया। ठीक है, तो 1184 आ गया, इसको घटा दिया, ये भी बन गया 0। तो 8 की वजह से आया ये, तो यहां लिखो 8। जो भी टर्म यहां लिखनी है ना वही आएगी ऊपर, आगे वाली टर्म नहीं आएगी। सिंपल है। तो 6084 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल हुआ 78। तो कोई भी 4 डिजिट वाली आपको टर्म दी हो तो आपने उसको इसी तरह से सॉल्व करना है। ओके, कोई भी 3 डिजिट वाली टर्म दी हो तो उसको जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया उस तरह सॉल्व करना है। बस ये बात ध्यान में रखना, जब 4 डिजिट वाली संख्या होगी तो पेयर 2 बनेंगे, जब 3 डिजिट वाली होगी तो पेयर 1 बनेगा, जब 5 डिजिट वाली होगी तो पेयर 2 बनेंगे और तीसरी टर्म खाली रहेगी। ओके, तो यही था हमारा आज का टॉपिक। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा और भाग विधि को आपने अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। अब आपको पता लग गया होगा कि भाग विधि को हम किस तरह से यूज करते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो इस वीडियो से आपको अगर थोड़ी सी भी जानकारी मिली है, कुछ नई चीजें सीखने को मिली है, सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।